एक और शर्मनाक घड़ी भाजपा सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए। इस बार एक नहीं दो तमाचे लगे हैं। पहले महिला पहलवान साक्षी मलिक द्वारा और अब बजरंग पुनिया ने पद्मश्री सम्मान लौटा दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास के सामने फुटपाथ पर रख दिया अवार्ड, लेकिन इस बेशरम सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है। आरोपियों को टिकट देने वाली सरकार, बलात्कारियों को सम्मान देने वाली सरकार बस बेटी बचाओ का नारा लगा सकती है, बेटी बचा नहीं सकती है। साक्षी मलिक ने गुरुवार को बॉक्सिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और उसके एक दिन बाद यानी शुक्रवार को बजरंग पुनिया ने अपने पद्मश्री सम्मान वापस करने का ऐलान कर दिया। भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने गुरुवार को रेसलिंग से रिटायरमेंट की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दी और अब इसी क्रम में पुरुष पहलवान बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को अपना पद्मश्री सम्मान वापस करने का ऐलान कर दिया। बजरंग पुनिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पत्र लिखा और उसके जरिए उन्होंने अपना यह सम्मान वापस करने का ऐलान किया। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद यह कदम उठाया। बजरंग पुनिया ने अपने सम्मान प्रधानमंत्री आवास के सामने फुटपाथ पर रखकर पूरी भाजपा सरकार को, प्रधानमंत्री को, बृजभूषण शरण सिंह को और WFI को तमाचा मार दिया है। बजरंग पुनिया ने नरेंद्र मोदी के नाम जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे, लेकिन मैं कुश्ती की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बजरंग पुनिया ने इस पत्र में पूरी घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI पर एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह का दोबारा से कब्जा हो गया है। उनके करीबी के इस पद पर आने से मैं आहत हूं, इसीलिए मैंने इस तरह का फैसला लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने देश के लिए मेडल जीते हैं और मुझे देश की तरफ से कई सम्मान मिले हैं, जिसमें 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा मुझे खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद मैं अपना सम्मान वापस कर रहा हूं। मैं महिला पहलवान के अपमान के बाद यह सम्मान को नहीं रख सकता हूं, क्योंकि इससे मेरा रूह जो है कांप उठेगा और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जी नहीं पाऊंगा और मेरी आत्मा जो है मुझे अंदर से इस बात की इजाजत नहीं दे रही है कि मैं इस सम्मान को अपने पास रखूं। आपको बता दी कि गुरुवार को साक्षी मलिक ने रोते हुए कहा था कि आज जो महासंघ यानी WFI का अध्यक्ष यानी चीफ बना है, हमें पता था वही बनेगा, यानी संजय सिंह की तरफ उनका इशारा था। वो बृजभूषण के लिए बेटे से भी प्यारा है, जो अब तक पर्दे के पीछे से होता था अब खुलेआम होगा। हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाए, हमने हर तरह की कोशिश की पर हम कामयाब नहीं हो पाए। हमने अपनी बात सरकार तक बताने की कोशिश की, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी। पूरे देश को पता है कि क्या हमारे साथ हुआ है, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को कहना चाहती हूं कि शोषण के लिए आप फिर से तैयार रहें और अपने माइंड को सेट कर लें। ऐसा साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा था कि खेल मंत्रालय ने वादा किया था कि फेडरेशन में WFI से अलग का कोई आदमी आएगा। जिस तरह पूरे तंत्र में काम किया है उसे मुझे नहीं लगता है कि बेटियों को न्याय मिलेगा। हमने देश में कोई न्याय नहीं बचा है जहां केवल इंसाफ मिल सके सिवाय कोर्ट के। हमने जो लड़ाई लड़ी आने वाली पीढ़ी को और भी लड़नी पड़ेगी। सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे बिल्कुल भी नहीं किए हैं। यह स्टेटमेंट बजरंग पुनिया का था। तो आइए प्रधानमंत्री निवास के सामने बजरंग पुनिया ने जो अपना सम्मान रख दिया है उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। आप पहुंचा दोगे? परमिशन नहीं है, नहीं है जी, परमिशन नहीं है, नहीं सर। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर आप PMO हाउस में पहुंचा दीजिए, क्योंकि देखो अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो आप पहुंचा दीजिए किसी भी तरीके से। उसके लिए आप अगर परमिशन आपके पास है मिलने की है तभी हो पाएगा, क्योंकि अभी रूट भी लगा हुआ है, ये वाला सी रूट PM साहब का रूट लगा हुआ है। मतलब कोई भी सी नहीं है, कोई भी मतलब मैं कोई ना तो प्रोटेस्ट कर रहे हम, ना कोई हिंसा कर रहे हम, सिर्फ शान हमें पता है, शान का हमें अच्छी तरह से पता है और दिख भी रही है हमारी। कोई भी अलाउड नहीं है।
तो हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। एक बार अगर आप कोशिश करो, आप पहुंचा दो ये चीज़ें तो देखिए बड़ी चीज़ का दबदबा है, किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है उनका, घमंड है। तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुने जाते हैं कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। वो तो खुल के बोल रहे हैं।